हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू बालाजी IQ स्टडी। कल की क्लास में स्क्वायर रूट करना सिखाया था और कहा था आपसे 1 से 30 तक कम से कम आपको स्क्वायर रूट जरूर याद होने चाहिए। लेकिन अगर 30 से ज़्यादा बड़े नंबर के स्क्वायर करने की कभी नौबत आ जाए तो कैसे करेंगे। एग्ज़ाम में वैसे डायरेक्ट कभी छोटे मोटे एग्ज़ाम में आता नहीं, बड़े मतलब कि डायरेक्ट स्क्वायर निकाल दो, लेकिन बाई चांस आ जाए और कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जरूरत पड़ जाती है बड़े नंबर्स की स्क्वायर करने की, तो वो भी देखते आज करते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है सबसे पहले तो एक बात बता दूं मैं। स्क्वायर जैसे कि लाइक दैट 25 को बोल दिया गया कि 25 का स्क्वायर निकाल दो, तो 25 के ऊपर ऐसा साइन बन जाएगा। 25 के ऊपर ऐसा साइन बन जाएगा, मतलब 25 का स्क्वायर करना है। कैसे करना है, इस साइन को हटा के 25 को 2 बार लिख दो। 25 को 2 बार लिख दो, इसका मतलब 2 बार लिख दिया 25 को, ठीक। और इसकी मल्टीप्लाई करो, जैसे नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे करके इसका 625 आएगा। ये तो 625 छोटे नंबर की बात होगी। लेकिन अगर आपसे बड़े नंबर की स्क्वायर करने को कह दे, बड़े नंबर का स्क्वायर करने को कह दे, तो कैसे करोगे बताओ, इसका कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके लिए आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक समझाने जा रहा हूँ। ट्रिक भी नहीं, कॉन्सेप्ट है, पुराना काफी मेथड है, आप हो सकता है भूल गए, तो वो मैं आपको आज याद दिलाऊंगा। देखो, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। छोटी सी चीज है, सबको याद होगी, ठीक। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। अब ये दोनों का स्क्वायर करके रख दिया। अब मैं अगर इन दोनों नंबर्स की आपस में गुणा कर दूं, 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 कितना आएगा, 6 चौको 24, 6 चौको 24 इंटू 2 कर दूं, कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48। 48 को मैं पीछे से यहां से एक डिजिट छोड़ के लिखूंगा इसके डायरेक्ट नीचे और इसे जोड़ दूंगा। 6 का 6 जेटी जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 और 1 इसका वो चलेगा, और ये क्या है, 40 96। और यही आपका आंसर है। यकीन ना हो तो करके देख लेना। तो बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। इनका कीजिए, स्क्वायर निकालिए। जिसके समझ में आए छोटी सी बात तो वीडियो पॉज कीजिएगा और स्क्वायर निकालना शुरू कर दिएगा, बाद में देखिएगा मैंने कैसे किया। डायरेक्ट कीजिए। 76 का स्क्वायर निकालना तो क्या करूंगा मैं, 7 का स्क्वायर करूंगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, ठीक। 6 36, ठीक। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 7 गुणा 6 कितना हो गया, 42, 42 गुणा 2, बाहर से मल्टीप्लाई 2 करना है। 42 दूनी कितने हो गया, 84, 84 यहां लिख लीजिए, ठीक है। पीछे से एक डिजिट छोड़ के रखना इसके नीचे और इसे जोड़ दिया। 6 का 6 एज इट इज आ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 8 9 17, हाथ से जाएगा 1 5। यही आपका आंसर है, ठीक है। कर लीजिए, यकीन ना होगा तो गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस वाले नंबर को देखिए जरा, 86 का देखिए, 88 कितना होता है, 64, 6 36 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 8 की गुणा 6 से करो 48, 48 की गुणा 2 से करो, 48 दूनी कितने हो गए, 48 दूनी हो जाएंगे आपके 96, 96 यहां रख दो नीचे इसके डायरेक्ट, ठीक है। पीछे से एक डिजिट छोड़ के, 6 का 6 9 3 हासिल लगा 1 और 7। ये आपका आंसर है। यकीन ना हो तो स्क्वायर करके देख लो। अभी मैं कोई आपको नई चीज नहीं सिखा रहा हूं, ये कोई भी नई चीज नहीं है, आप बहुत पुराना मेथड है, आपने स्कूल में पढ़ा हुआ एक बार मेथड, a² + b² + 2ab। हर किसी ने पढ़ा होगा, हर किसी ने, छोटे से अगर स्क्वायर स्कूल पे गए होंगे तो इस फॉर्म में तो पढ़ा होगा, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही तो हो रहा है यहाँ पे, और कुछ हुआ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 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 यहाँ पे 2ab, 2 से मल्टीप्लाई a इंटू बी मल्टीप्लाई हो रही है इन दोनों की, और बाहर से 2, वही तो हो रहा है जो एज इट इज। तो कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है, बस भूल गए थे, याद दिलाया आपको। वहां पे आप स्कूल टाइम में दूसरे तरीके से यूज करते थे, यहाँ पे दूसरे तरीके से आप इस मेथड को यूज कर रहे हो, ठीक है। अब देखो जरा इसका कैसे करूंगा मैं, इसका मैं एज इट इज ही 9 का स्क्वायर करूंगा 81 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो कई बार क्या आता है, कुछ नंबर्स की सिंगल डिजिट पे आता है नंबर। अगर कुछ नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो सिंगल डिजिट में आएगा, जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स के आगे अगर कभी आता है तो 0 लगा लेना, 0 लगा के अपना नंबर लिख देना, 0 लगा लेना, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आपस में, मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा, 27 दूनी कितना हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा 54, 54 एज इट इज नीचे लिख लो, ठीक है, और प्लस कर दो, 9 का 9 आएगा, 4 एज इट इज उतर जाएगा, 6 और 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो जरा, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, स्टार्टिंग से करना शुरू करना हमेशा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 77 2 का स्क्वायर करो, 2 का 4 आएगा, इसलिए 0 1 लगा के 4 लिखना, ठीक है। फिर इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई, 2ab वाला केस, ab यानी कि 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 यहाँ लिख लेना, ठीक, और फिर इसे जोड़ देना, 4 का 4, 8 का 8, 11, 1 हाथ से लगा 5, ये आपका आंसर है। अब इस पे देखिए जरा, 9 का 9 निम 81, 9 निम 81, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9 निम 81 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर तो 81 है, और मल्टीप्लाई भी इन दोनों की करोगे तो 81 आएगा, 81 दूनी कितना होगा, 81 दूनी हो जाएगा आपका 162, 100, चाहे कितने 3 नंबर का कुछ भी आ जाए, पीछे से बस एक ही डिजिट छोड़ के लिखना है, ठीक है, एक डिजिट पीछे छूटनी चाहिए, 162 एज इट इज उतार लो, जोड़ना है, ठीक है, 8 और ये 9, यही आंसर होगा। यकीन ना तो गुणा करना है 99 को 2 बार। अब अगर 3 डिजिट वाला आ जाए, 3 डिजिट वाला आ जाए तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 3 डिजिट वाले नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 डिजिट वाले नंबर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। करना क्या आपको मालूम है, स्टार्टिंग से आप दो के पेयर बना लो, स्टार्टिंग से एक पेयर बन गया तो का पीछे एक पेयर एक सिंगल डिजिट बनेगी, ठीक, तो इस पूरे को a मानो, इसे b मानो, तो a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर आपको पता ही है, याद करवाए थे, 144 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और पीछे 0 1 लगाना है, और तब 9 लिखोगे आप, 3 1 और 2 में मैंने आपको बात बताई, ठीक। अब a b इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, बात यह 36 होता है, बात यह 36 होता है, और 36 दूनी कितना होता है, 36 दूनी 72 होता है, तो 72 पीछे से एक डिजिट छोड़ के आप लिख दोगे, 9 का 9 एज इट इज, प्लस करना क्योंकि है 2 1 हाथ से लगा 1 5 1, और यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 छिंग 11 पेड़ बना रहा हूं, 11 का पेड़ बनाया, 6 का बना लिया, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, ए बी यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 11 छिंग 66, 66 दूनी कितना होगा, 66 दूनी आपका हो जाएगा 132, 132 पीछे से एक डिजिट छोड़ के, ठीक है। अब इसे एज इट इज जोड़ लो, 6 एज इट इज उतारा, 5 4 3 1, और यही आपका आंसर होगा। इस तरह से सॉल्व करो, पेयर बना लिया 2 का और ये सिंगल बच गया। 14 का स्क्वायर कितना है, 14 का स्क्वायर था 196, 196 होता है 14 का स्क्वायर,
और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 0 लगा के 4 लिखोगे। ठीक, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 14 की दूनी से, 14 दूनी 28, 28 दूनी कितना होगा, 28 दूनी आपका बैठ जाएगा ये 56, 56 ऐसे जोड़ लीजिए, 4 का 4 6, 6 और 5 कितना होगा, 6 5 11, हासिल लगा 1 0, हासिल लगा 1 2, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पेयर बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। कल को मैंने आपको 23 का स्क्वायर दिखाया था, 23 का स्क्वायर दिखाया था, याद है किसी को? 23 का स्क्वायर क्या दिखाया था? 23 का स्क्वायर दिखाया था मैंने 529, याद आया कुछ? 529, 529, 30 तक तो याद करना ही है कंपलसरी। ठीक, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसलिए 0 लगा के 1 लिखोगे आप। ठीक है, फिर देखो जरा, 23 एकम 23 और 23 की गुणा a इंटू बी तो हो गया, अब गुणा 2 से भी करनी है, तो 23 दूनी कितना होगा 46, 23 दूनी 46, पीछे से एक डिजिट छोड़ के लिखोगे और प्लस कर दोगे, 1 6 3, हासिल लगा 1 3 और 5, यही आपका सही आंसर। अब अगर इन्हीं क्वेश्चंस में जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैं पॉइंट लगा देता हूं आपके, क्योंकि एग्जाम में सिलेबस में बोल रखा कि पॉइंट वाले आएंगे। अगर मैं इनके आगे यहाँ पे पॉइंट लगा देता, 8.5 9.3 0.72 9.2 1.23 1.6 1.42 और 0.231, तो आप इसे कैसे करते हैं? सिंपल करना है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए, क्योंकि यहां पे आपको पॉइंट वाला आ गया, तो सिंपल जैसे आप गुणा करते हो, अगर 8.6 की आप मल्टीप्लाई 8.6 से ऐसे करते हो, तो आपको याद होगा जो भी आपका नंबर आता है, जैसे यही आंसर आएगा, ठीक है, तो आप पीछे से पॉइंट गिनते हो 1 2, यानी कि दो नंबर छोड़ के आप पॉइंट डालते हो। ठीक, कैसे गिना? क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे अगर एक पॉइंट दिख रहा है एक नंबर के बाद, तो इसे 2 नंबर काउंट करोगे, 2 नंबर, जैसे इस पे क्या, तो 6 के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, तो मतलब दो डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे 9.3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद आप नंबर लगाओगे। एज इट इज यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 डिजिट से पहले पॉइंट पीछे से लगाना शुरू करना होगा, यानी कि 2 दूनी 4 डिजिट, एक पीछे से काउंट करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे 0.5184, ये आपका आंसर बैठ जाएगा। फिर 9.8 हो रहा है, तो पीछे से यानी 2 छोड़ोगे, एक डिजिट पे पॉइंट लगाना है ना, एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 2 करोगे, पीछे से गिनो 1 2, यानी यहाँ पे पॉइंट लगाओगे। ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने हैं, सिलेबस में दे रखा है आपके। ठीक, ऐसे पीछे से पॉइंट गिनना शुरू करो, कितने के बाद पॉइंट है 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद है मतलब 4 के बाद आंसर में पॉइंट आएगा। नीचे से 4 में देखो 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आएगा 1.5129। ठीक है, ऐसे इस पे देखो 11.6 है, पीछे से एक पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा पीछे से आंसर में 1 2, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा 134.56। ठीक है, इस पे देखो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है 1 2 के बाद, यानी कि आंसर में 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा पीछे से 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। एज इट इज इस पे भी है, यहाँ पे पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे स्टार्ट पीछे से 6 डिजिट के बाद पॉइंट आया है, 6 डिजिट के बाद कैसा आएगा 1 2 3 4 5 डिजिट है, कोई नहीं, आगे
एक 0 लगा दो और फिर यहाँ पे पॉइंट लिख दो। ये हो जाएंगे 6 डिजिट के बाद पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन लास्ट, और इसके बाद मैं मानता हूं आपको प्रैक्टिस बढ़िया होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन को कैसे करना है देख के बिल्कुल नहीं डालना है कि इतनी बड़ी डिजिट दे दी और पॉइंट वाली है। सिंपल क्वेश्चन को देख के सॉल्व कीजिएगा। 5 का स्क्वायर कीजिएगा सबसे पहले। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर होगा 9 और 0 लगाना होगा क्योंकि ये सिंगल डिजिट में आ रहा है। ठीक, और इन दोनों का a b का मल्टीप्लाई 5 से 15 इंटू 2 15 30 यानी 30 डाल के जोड़ोगे। सिंपल 9082। ठीक, इतना तो हो गया। अब ये पॉइंट का खेल देखो, समझो इसे। कितने पॉइंट के बाद पीछे से डिजिट अगर पॉइंट करें कितने के बाद पॉइंट आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 6 यानी 2 6 दूनी 12 12 जो पॉइंट आनी चाहिए ना वो पीछे से गिनने पे 12 नंबर के बाद आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आए तो डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि डेसिमल वाला आपके चैप्टर्स में देखा और आना कंफर्म है इस टाइप के क्वेश्चन। इसका सीधा पेड़ बनाओ। 12 का स्क्वायर 144 हो गया। ठीक, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 48। ठीक है, इंटू 2 करो। 48 की गुणा 2 से करो। 48 दूनी कितने हो जाएगा आपका? 48 दूनी आपका हो जाएगा 96। 96 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और जोड़ दो। 6 का जब 6 उतार दो, ये 7 हो गया। 9 4 11 और 5 और 1। ठीक, पॉइंट देखो पीछे से एक डिजिट के बाद यानी आंसर में 2 के बाद लगाओगे आप। 1 2 यहाँ पे आपका पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेड़ बनाओ। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर जैसे मैंने आपको कल को करवाया था तो याद होगा आपको 256। 16 का स्क्वायर मैंने आपको कल को बताया था, याद है? 256 ही बताया था ना, याद किए थे? जरूरी है करना भाई, कर लो। 256 और 3 का स्क्वायर 9 ही होगा 0 लगा के क्योंकि सिंगल नहीं लिख सकते। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? फिर उसकी जो मल्टीप्लाई करोगे आप 48 आएगा। 48 दूनी कितना करोगे? 48 दूनी आपका 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 एज इट इज जोड़ लो। 3 6 5 6 2 ये आपका आंसर होगा। लेकिन पीछे से पॉइंट भी देखना है। पीछे से 2 पॉइंट है तो यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट आएगा पीछे से 1 2 3 4 2.6563 ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीधा 9 का स्क्वायर करो 81। 6 का स्क्वायर करो 36। दोनों की मल्टीप्लाई a इंटू बी यानी कि 54। 54 दूनी हो गया आपका 108। 108। ठीक है, और ये जोड़ दो। 6 1 हासिल लगा 1 2। ठीक, और ये 9। पॉइंट का देखो, पॉइंट कितने बाद है? ऊपर 4 के बाद है, पीछे से गिनोगे तो नीचे 8 के बाद होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हमने आज बड़े से बड़े नंबर्स का स्क्वायर करना सीख लिया है। ठीक है, और मैं मानता हूँ आप स्क्वायर बिल्कुल परफेक्ट हो गए होंगे, कहीं से भी कहीं तक कोई कमी नहीं रही होगी। ठीक है, और आज की क्लास समाप्त करते हैं।
क्लास देखने के थैंक यू वेरी मच, और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है फ्रेंड, इतनी गजब की ट्रिक दी आपको जो याद भी थी, हालांकि मानता हूँ। चलो ठीक है, जय हिंद।